हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। हमारे इस चैनल में तुम्हारा स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डोरेमोन का न्यू मूवी नोबिता's न्यू डायनासोर। तो इससे पहले मैं तुम लोगों को कह देता हूँ, अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना डोरेमोन की लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए। और ये एक बहुत अच्छी मूवी है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक डायनो पार्क से होते हैं, जहाँ पर नोबिता, जियान, सुनियो और सुजुका एंजॉय कर रहे थे। तब अचानक नोबिता कहते हैं इस दुनिया में कहीं पर तो डायनासोर होंगे। और तब सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं डायनासोर 66 मिलियन साल पहले एक मीटियर गिरने से ख़त्म हो गए थे। उसके बाद वो लोग फॉसिल की म्यूजियम में जाते हैं और पत्थर तोड़ के डायनासोर की फॉसिल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तब नोबिता डेयर करता है कि वो एक जिंदा डायनासोर लाकर सबको दिखाएगा। और तब सब नोबिता के ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद नोबिता को एक फॉसिल मिलते हैं जो कि एक अंडे की तरह है। और नोबिता वो फॉसिल लेकर डोरेमोन की तरह भागता है। और तब अचानक वो फॉसिल नीचे गिर जाते हैं। और तब डोरेमोन भी नोबिता का बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये डायनासोर का अंडा नहीं है। और उसके बाद नोबिता एक ऐसा गैजेट ढूंढने की कोशिश करता है जो कि ये बता सके कि ये डायनासोर का अंडा है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद डोरेमोन कहता है कि एक डायनासोर का अंडा नहीं हो सकता। उसके बाद डोरेमोन टाइम पैकेज बाहर निकालते हैं और नोबिता उस टाइम पैकेज के अंदर उस अंडे को लपेट देते हैं। अब शाम हो जाती है लेकिन फॉसिल को कुछ नहीं होता। और उसके बाद नोबिता उस फॉसिल को साथ लेकर सो जाते हैं। सुबह टाइम पैकेज में हलचल होती है। जब नोबिता उसे खुलता है तब वो एक अंडा होता है, पर डोरेमोन कहते हैं उसे अभी भी श्योर नहीं है ये एक डायनासोर का अंडा है। अब अंडा टूट जाते हैं और उसमें से एक पिंक और एक ग्रीन डायनासोर बाहर निकलते हैं। ये ट्विंस है और नोबिता पिंक वाले के नाम क्यू रखते हैं और ग्रीन वाले के नाम म्यू रखते हैं। और उसके बाद डोरेमोन इंसाइक्लोपीडिया की बुक बाहर निकल कर उनकी किस्म का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टाइप का डायनासोर अभी भी कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हुए होते। और इसे नोबिता बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि एक नया टाइप का डायनासोर डिस्कवर हुई है। अब नोबिता इन्हें पालने की इरादा बनाते हैं और डिनर से खाना बचाकर उन डायनासोरों के लिए खाना लाते हैं। क्यू सब कुछ खाता है लेकिन म्यू कुछ नहीं खाता और इससे नोबिता को बहुत गुस्सा आ जाती है। और उसके बाद नोबिता डायनासोर एक्सपर्ट प्रोफेसर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि डायनासोर क्या खाते हैं। और उसके बाद वो उसे बताता है कि कौन कौन डायनासोर क्या खाते हैं। और उसके बाद अगला दिन नोबिता ट्यूना मछली का एक टुकड़ा लाता है और क्यू उसे खा लेता है। और रात को क्यू बीमार पड़ जाती है। और उसके बाद नोबिता फिर से प्रोफेसर के पास जाते हैं और डायनासोर का बीमारियाँ और उसकी मेडिसिन के बारे में पूछते हैं और क्यू को मेडिसिन देते हैं। सुबह नोबिता स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और टीचर से बहुत डांट पड़ती है। और उसके बाद नोबिता को स्कूल में मन नहीं लगता और वापस घर आकर देखता है कि म्यू उड़ सकता है लेकिन क्यू उड़ नहीं सकता। उसके बाद डोरेमोन कहते हैं वक्त गुजारने के साथ साथ उसकी माता को पता चल जाएगा कि कमरे में डायनासोर्स है। नोबिता डोरेमोन से मदद मांगते हैं और उसके बाद डोरेमोन 3D डायमेंशनल मॉडल निकालते हैं जिससे बड़ा छोटा किया जा सकती है। साथ ही वो क्विक मॉडल मिनी कैमरा निकालते हैं जिससे कि चीज़ें छोटी किया जा सकती है। और उसके बाद डोरेमोन स्मॉल लाइट यूज़ करके नोबिता और उस डायनासोर को छोटा कर देते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद नोबिता छोटे मॉडल की पिक्चर लेकर 3D डायमेंशनल मॉडल में डालते हैं। और उसके बाद वो दोनों डायनासोर वक्त के साथ साथ बड़ा होते जाते हैं। और उसके बाद सुनी और जियान नोबिता के उस डायनासोर वाली बात पर मजाक उड़ाते हैं कि नोबिता ने कहा था वो एक डायनासोर लाकर दिखाएगा। और उसके बाद नोबिता घर चले जाते हैं और 3D मॉडल में छोटे होकर डोरेमोन, नोबिता और वो दोनों डायनासोर बहुत खेलते हैं। और अब क्यू बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन वो अभी भी नहीं उड़ सकता। और उसके बाद जियान, सुनी और सुजुका नोबिता के घर आते हैं और डायनासोर देखकर बहुत डर जाते हैं और आवाज़ें सुनकर नोबिता के मॉम ऊपर आने लगते हैं। और तब डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से इन डायनासोरों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं जो घर की रूफ पर चले जाते हैं। और आसपास के लोग इन डायनासोरों को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अब डोरेमोन ये चाहता है कि इन डायनासोरों को अपने समय में वापस भेज दिया जाए लेकिन नोबिता नहीं मानता। और उसके बाद डोरेमोन नोबिता को बहुत समझाते हैं कि ये वक्त डायनासोर का नहीं है, उन्हें अपने समय में वापस जाना चाहिए। सुबह होती है और नोबिता उन्हें वक्त में वापस भेजने के लिए मान जाते हैं। और बाहर जियान, सुनियो और सुजुका भी नोबिता के साथ वक्त में वापस जाने के एडवेंचर में तैयार होते हैं। अब वो सब डायनासोर के साथ 66 मिलियन साल पहले टाइम मशीन की मदद से चले जाते हैं। और डोरेमोन सबको स्पेशल सूट्स भी देते हैं जिससे कि वो लोग उस वक्त की इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सके। और डोरेमोन सबको पोजीशन स्कार्फ देते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। और स्कार्फ खुलने पर मैप भी बन जाती है। और डायनासोरों को भी ये स्कार्फ पहना देते हैं। अब वो लोग क्यू और म्यू की साथियों को ढूंढने निकल जाते हैं और वहाँ वो बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स देखते हैं। और डोरेमोन उस डायनासोर से अंदाज़ा लगाता है कि वो 100 मिलियन साल पीछे चले गए हैं क्योंकि रास्ते में टाइम मशीन में थोड़ी सी खराबी आ गई थी। और वहाँ के डायनासोर बहुत ही खतरनाक होते हैं और सब लोग टाइम मशीन की तरह भागते हैं। और भागते हुए नोबिता गिर जाते हैं और उसके हाथ से 3D मॉडल पानी में गिर जाते हैं। और नोबिता के पीछे डायनासोर पड़े हुए होते हैं और सब लोग नोबिता के लिए टाइम मशीन के दरवाजे पर वेट करते हैं। और नोबिता बड़ी मुश्किल से टाइम मशीन तक पहुंच जाते हैं। अब वो लोग जुरासिक टाइम से क्रिटेशियस टाइम पर आ जाते हैं और क्यू और म्यू बहुत खुश हो जाते हैं।
वहाँ बहुत से डायनासोर्स होते हैं और वो सब हवा में उड़कर उन सारी टाइप के डायनासोर्स को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्यू और म्यू के साथ ही नहीं मिलते। फिर डोरेमोन फुटप्रिंट सील निकालते हैं और क्यू का फुट का प्रिंट लेते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ पर उसका फुटप्रिंट्स है वो ग्लो करना शुरू हो जाते हैं। डोरेमोन एक एक्सपेडिशन की हेल्प लेंगे जो कि फुटप्रिंट्स ढूंढने में मदद करेंगे। और अब सब लोग कैंपिंग बैलून पर चले जाते हैं और रात को सुनियो को एक बंदा नज़र आता है और वो बहुत ही हैरान होते हैं। और अब सब लोग उस बैलून में रात गुजार रहे होते हैं और उस दौरान कैमरास में कोई लोग उन सबको देख रहा था, जिसमें एक बोलने वाला बंदर उन नए डायनासोरों को देख रहा था। और तब सुबह हो जाती है और नोबिता और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं और तब अचानक उनका पीछा करने टूथलेस टिसर आ जाते हैं और तब वो सब लोग उनसे डरकर भागते हैं। और तब वो लोग देखते हैं कि उनके ऊपर ये हमला नहीं कर रहे हैं और तब डोरेमोन कहता है ये भी किसी से डरकर भाग रहे हैं। और तब नोबिता को आसमान में एक बड़ा सा डायनासोर नजर आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक मार देना। अगर तुम इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ।